युवा नेता रविंदर सिंह भाटी राजस्थान के पॉपुलरिटी में नंबर 1 पर आए। रविंदर सिंह भाटी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मुलाकात। और रविंदर सिंह भाटी का फैक्ट है खींवसर उपचुनाव के अंदर चला है और खींवसर के अंदर हार और जीत रविंदर सिंह भाटी फैक्ट चलेगा। अब बीजेपी के तमाम कोई भी नेता अगर राजपूत समाज पर या राजपूत समाज के नेता पर टिप्पणी करेंगे तो उसको है चुनावों के अंदर खामियाजा उठाना पड़ेगा। और राजस्थान की बात की जाए 7 सीटों पर राजपूत फैक्ट चला है। इसकी वजह बनी जो बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो टिप्पणी की थी, ये जातिवादी नेता है और जातियों को लड़ाने का काम कर रहा है। उसके अंदर उस टिप्पणी के बाद में खींवसर के अंदर चुनाव से एक रात पहले पूरा का पूरा समीकरण है वो बदल गया। बीजेपी के रहमत राम डांगा की तरफ जो समीकरण बने हुए थे उस समीकरण वो एक ही रात के अंदर कहीं कहीं चेंज होते हुए नजर आए। खींवसर सीट पर बात की जाए तो सेकंड नंबर पर वोट है वो राजपूत समाज के वोट है, पहले नंबर पर जाट समाज के वोट है तो दूसरे नंबर पर राजपूत समाज के वोट है। और राजपूत समाज ही हार और जीत है, डिसाइड फैक्ट है वो इस बार खींवसर के अंदर करेगा। क्योंकि राजपूत समाज के तमाम वो नेता हो या फिर समाज के ऊपर अगर किसी पार्टी के नेता ने टिप्पणी कर ली तो वो समाज है इस बार चुनावों के अंदर वोट की चोट पर करारा जवाब भी दे सकता है। और रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो मदन राठौड़ ने जो टिप्पणी की थी इसका खामियाजा एक रात पहले खींवसर के अंदर पूरा का पूरा समीकरण है वो चेंज हो गया। और करणी सेना ने एक दिन पहले जो मैसेज जारी किया था उस मैसेज के बाद है वो पूरा का पूरा समीकरण किस तरह खींवसर में चेंज हुआ। क्योंकि अगर बात की जाए तो करणी सेना के अध्यक्ष रहे जो पहले उन्होंने एक बात कही थी वो बात कहीं कहीं अब फैक्ट चली। जो रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे राजपूत समाज करणी सेना के अंदर भारी नाराजगी है। क्योंकि बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिस तरह राजपूत समाज के नेता रविंदर सिंह भाटी हो या प्रदेश प्रभारी नए नए आए थे राजेंद्र राठौड़ को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर राजपूत समाज में भारी नाराजगी है। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी जिस तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रविंदर सिंह भाटी पर टिप्पणी की, बीजेपी पार्टी राजकुमार रोत पर भी टिप्पणी की और हनुमान बेनीवाल को तो एक रोजड़े की जैसी उपाधि से भी नवाज दिया गया। तो इस तरह का अगर पार्टी का अध्यक्ष बयान देगा तो उस पार्टी को चुनाव के अंदर चाहे छोटे चुनाव हो या फिर बड़े चुनाव के अंदर खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब राजपूत समाज वो नहीं है कि आप कोई भी बयान दोगे और उसके बाद राजपूत समाज है वो वोट बीजेपी को देगा, ऐसा अब भी संभव नहीं है। अगर आप इस तरह के कोई भी पार्टी का नेता बयान देगा तो उसको करारा जवाब है वोट के जरिए दिया जाएगा। और खींवसर सीट पर हार और जीत है राजपूत फैक्ट अहम भूमिका निभाएंगे। और इस हार जीत के बाद में क्या बीजेपी का आला कमान कोई बड़ा एक्शन ले सकता है क्योंकि इस तरह के बयान देने वाले नेता के ऊपर। उसके बाद में अगर देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी पर जिस तरह आरोप लगा रहे जातिवाद का नेता होना या जातियों को लड़ाने का काम या फिर दूसरे बाड़मेर के कई नेता अपनायत की बात करते हैं, परंतु जब जनता के लिए कई काम की जरूरत पड़ती है तो पहली पंक्ति में युवा नेता रविंदर सिंह भाटी आपको दिखाई देते हैं, बाकी तमाम वो नेता दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह रविंदर सिंह भाटी अपने शिव विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी पहले अपने शिव विधानसभा से बच्चों को राजस्थान की विधानसभा का भ्रमण कराना, जयपुर का भ्रमण कराना, उसके बाद में निजी खर्चे से हरिद्वार की यात्रा करानी 80 लोगों के अंदर, उसमें न जाति देखी न धर्म देखा। और उसके बाद उस प्रेरणा को लेकर काफी लोगों के अंदर ये भावना जागृत हुई और कहीं जगह तो ये तस्वीरें निकल कर आ रही थी कि गांव के सरपंच है वो भी अब लोगों को अपने गांव के लोगों को हरिद्वार की यात्रा करा रहे हैं। दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह शिव विधानसभा के अंदर गांवों के अंदर जो कैंप लगाए, एम्स जैसे अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा था वहां 90 से 105 डॉक्टरों की टीम आई और जो लंबे समय से लोग बीमारी से परेशान थे, पैसे के अभाव से इलाज नहीं करा रहे, उन लोगों का फ्री इलाज होना, ये रविंदर सिंह भाटी उसमें न तो जाति देखी न धर्म देखी। रोजाना 1000 से 1500 लोगों का इलाज किया गया। परंतु जो जातिवाद का आरोप लगाते वो नेता एक दलित समाज की बेटी कितनौरिया की लोकसभा चुनाव से अपने पिता का है वो न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रही है, परंतु बाड़मेर में धरना दिया था। तमाम वो नेता जो बातें अपनायत की 36 कौम की करते हैं वो नहीं दिखे उस बेटी के साथ, परंतु आखिर उस बेटी ने रविंदर सिंह भाटी का दरवाजा खटकाया और रविंदर सिंह भाटी ने आश्वासन किया मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको पूरा न्याय दिलाऊंगा। दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी जिस तरह ओरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं उसमें न जाति देख रहे हैं न धर्म। अब रविंदर सिंह भाटी आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और रविंदर सिंह भाटी ने अपने विरोधियों की जमीन है वो बाड़मेर से तो खिसका दी है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज नेता की किस तरह जमीन खिसकाई ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हो। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।